Second part of chemical bonding will be covalent bonding. टॉपिक को आगे मैं बढ़ाते हुए अब मैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आपको बता रहा हूं. Always we have defined a chemical bond as the electrostatic force of attraction. तो यदि हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो वंस अगेन the definition for covalent bond will be the electrostatic force of attraction present between the atoms. लेकिन जब हम बॉन्ड को कोवलेंट डिफाइन कर रहे हैं, कोवलेंट की कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने का क्राइटेरिया क्या है? तो यहां पर एटम्स म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इसलिए हम डिफाइन करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग को the electrostatic force of attraction present between the atoms due to the mutual sharing of electrons is called as covalent bond. यदि हम एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है उसके रीजन पर जाएं, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी when the transfer of electron is not possible, तो एटम्स म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसी दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू से कॉम्पनसेट नहीं हो पाती है. वी वांट टू से कि एक एटम आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम गेन करता है. तो जब एनर्जी कंडीशंस इस ट्रांसफर को फेवर ना करे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले एटम का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम का जो एनर्जी चेंज हो रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यदि वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डोनर एटम ओवरकम नहीं कर सकता है, तो एटम्स का अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करने का मेथड होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को आपने कोवलेंट बॉन्ड डिफाइन किया है. अब इस तरह की बॉन्डिंग होती किस कंडीशन में है? सो इट्स वेरी सिंपल. जब एटम्स के बीच में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या उससे कम होता है तो इस तरह की बॉन्डिंग ऑब्जर्व की जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. If it is either equal to or less than 1.7, then the covalent bonding takes place. Recall करिए, इससे पहले आयनिक बॉन्डिंग में हम बताते हैं कि ये डिफरेंस मोर देन 1.7 होने पर आप कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, कैटेगरी ऑफ द बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डिफाइन करते हैं. सो दैट वे यहां पर जो आप डिफरेंस बताते हैं इक्वल टू और लेस देन 1.7, ये डिफरेंस दो नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है. तो जब दो नॉन मेटल एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे होंगे तो उनके बीच का बॉन्ड हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड होता है, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है. तो कोवलेंट बॉन्डिंग इज एसोसिएटेड विथ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स. बट वंस अगेन प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि कुछ केसेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड की भी कैटेगरी कोवलेंट की कैटेगरी में आ जाती है. जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिए हैं आयोनिक बॉन्डिंग के साथ में, बेरिलियम क्लोराइड, एनहाइड्रस स्टेट में एल्यूमिनियम क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्डेड होंगे, बट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी does not allow the transfer of electron from the metal to the non-metal. So
इन दैट केस, या बोलिए कि जो एनर्जी कंडीशंस होती हैं वो ट्रांसफर को फेवर नहीं करती हैं, इसलिए यहां पर बॉन्डिंग कोवेलेंट होता है। नाउ कम्स वन मोर थिंग, हम जब टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग को ग्रेजुअली आगे पढ़ते जाएंगे तो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थियरीज। बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं। उन थियरीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यदि हम इन द बिगिनिंग बात करें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को एट द इनिशियल फेज, एट द इनिशियल स्टेज कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो जो आयनिक बॉन्डिंग में हमने ल्यूइस कंसेप्ट बताया है वही थियरी हम फॉलो करते हैं एट द एलिमेंट्री लेवल। मतलब जो शुरुआत है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वो हम ल्यूइस थ्योरी के साथ कर रहे हैं। बट आफ्टर ल्यूइस थ्योरी वी शैल कंटिन्यू विथ VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बाद में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी बात करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में ही हम इन कंटिन्यूएशन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रोच आ जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। आई जस्ट मीन टू से कि जितनी भी थ्योरीज के नाम मैंने लिए, ल्यूइस थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ये सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मतलब बॉन्डिंग की इन सभी थ्योरीज में कहीं कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, कंट्रोवर्सीज नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने से हमारा मतलब सिंपली ये है कि डिफरेंट थ्योरीज प्रॉपर्टीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती हैं, उनको एक्सप्लेन करती हैं, उन पर एम्फेसिस देती हैं। जैसे अब बात हो रही है कि यदि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है एटम्स के बीच में तो कैसे होता है, कौन से एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में शेयर करते हैं, ये पूरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मैटर एक्सप्लेन किया गया इन द वेल मैनर इन ल्यूइस थ्योरी। अनदर पार्ट VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका अपना एक अलग डायरेक्शन है। यहां पर एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के आसपास जो भी बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनका क्या ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, मतलब मॉलिक्यूलर शेप्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, इस बात को एक्सप्लेन किया गया इन द फॉर्म ऑफ VSEPR थ्योरी। मतलब आप समझ सकते हैं ल्यूइस थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग, इस पर एम्फेसिस दिया गया। VSEPR थ्योरी में शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर एम्फेसिस दिया गया। VBT में बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर, बॉन्ड पैरामीटर्स को लेकर और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि VBT ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर एम्फेसिस देती है। कैसे बॉन्डिंग हुआ, एटम्स के बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, पोलैरिटी इन द कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब का क्या क्राइटेरिया होता है, इस बात को VBT ने इन अ वेल मैनर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को भी इंक्लूड करते हुए एक्सप्लेन किया है। तो वंस अगेन VBT इज वेल एप्लीकेबल फॉर द बॉन्ड पैरामीटर्स। इसके बाद इन सभी थ्योरीज में कवरअप कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं होते जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कवरअप किया। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, उनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन अ मॉलिक्यूल उसके बॉन्ड पैरामीटर से रिलेट कर सकते हैं, इन सभी चीजों को वेल एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट स्पीशीज, इंक्लूडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट स्पीशीज। तो इन सभी चीजों को वेल एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। वन बाय वन हम ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन सभी को कवर अप करने वाले हैं। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग हमें यह बात याद रहे कि एक थ्योरी पढ़ते वक्त
हमारे माइंड में यह ना हो कि इसके बाद आने वाली थ्योरी बेटर होगी और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. ऑल थियरीज आर बीइंग फॉलोड इवन टुडे. ऑल थियरीज आर बीइंग फॉलोड इवन टुडे. रीजन है, हर थियरी ने अलग अलग चीजों पर एम्फेसिस दिया है. बॉन्ड पैरामीटर्स वीबीटी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ल्यूइस कंसेप्ट, ऑक्टेट रूल वैलिड नॉट वैलिड अगेन ल्यूइस कंसेप्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वीएसईपीआर थियरी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो. ये दोनों चीजें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तक हमें लेकर जाती हैं. तो कहीं पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी मिलना है थियरीज में, बट यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज. अपोजिट अप्रोचेस नहीं है इन थियरीज में. सो फॉर द डिटेल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द Lewis theory. We are talking about Lewis theory of covalent bonding. Lewis theory simply explain करती है कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, शेयर्ड पेयर्स क्या है, अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ द वैलेंस शेल क्या होती हैं. तो यदि हम ल्यूइस थ्योरी का मैटर आगे बढ़ाते हैं तो ल्यूइस थ्योरी में सबसे पहले हमें दो टर्म्स को डिस्कस करना होगा. इलेक्ट्रॉन पेयर जो एटम्स के बीच में शेयर होती हैं उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर. सो द टर्म बॉन्ड पेयर इज यूज्ड फॉर shared electron pair between the atoms. एटम्स के बीच में शेयर होने वाली इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं. ये पॉइंट ग्रेजुअली क्लियर और होता जाएगा, सो देयर इज नथिंग टू वरी. लोन पेयर, द अनशेयर्ड पेयर of electron present in valence shell of the atom in a molecule. The unshared electron pair present in the valence shell of the atom in a molecule, ये लोन पेयर कहलाती है. ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कंसेप्ट अभी जब हम ल्यूइस स्ट्रक्चर्स फॉर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा. एक और बात, ल्यूइस थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड को दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूइस थ्योरी, रिमेंबर I am saying on the basis of Lewis theory, covalent bonds are classified into two types. Types of covalent bonds. एक होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. एग्जैक्टली सिंपल या डेटिव बॉन्ड में क्या फर्क है, अभी हम जैसे ही ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे वहां से ये मैटर क्लियर होगा. बट शॉर्ट में सबसे पहले मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं, आप उस पर फोकस करिए. कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिंपल कोवेलेंट तब कहेंगे जब एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं यदि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हो. इफ द एटम्स शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स गिव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द प्रोसेस या उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो फिर उस बॉन्ड को सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम्स. दो एटम्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे बट जो कंप्लीट पेयर होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स. इस तरह के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफाइन करते हैं. मैटर एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और क्लियर होता जाएगा जैसे ही अभी हम और डिटेल्स ऑफ द ल्यूइस कंसेप्ट एंड ल्यूइस थ्योरी लेते हैं. आप अब इसको लेकर कुछ केसेस देखिए. फॉर एग्जांपल, अ बॉन्ड इज कॉल्ड ए सिंगल बॉन्ड जब शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स होता है. आई राइट इट,
शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर या टू इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं. शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट गिव्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव वन इलेक्ट्रॉन ईच फॉर शेयरिंग. इसी को आप जो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको आप सिंपल एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं. तो शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स, ये न्यूक्लाई को रिप्रेजेंट करता है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और जो आप डॉट्स शो करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होता है. तो कंडीशन क्या हो गई, दोनों के न्यूक्लाई के इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं. यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. नॉट ओनली हाइड्रोजन बट वी कैन ऑल्सो हैव द एग्जाम्पल्स लाइक, आप ले लें मीथेन. कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ में उनके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है. ये सिचुएशन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करवाती है. कार्बन अपनी वैलेंसी 4 फुलफिल कर लेता है. हाइड्रोजन इस शेयरिंग में अपनी वैलेंसी को दैट इज 1 फुलफिल कर लेता है. या ये कहिए कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. सिंगल बॉन्ड के ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसके बाद डबल बॉन्ड की बात करें. डबल बॉन्ड का मतलब जब एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या कहिए शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 शेयर होती हैं तो ऐसी सिचुएशन, कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो O2 मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेंगी. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन के सिंबल के साथ में उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरह 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ भी हैं. और अब दोनों एटम्स जब अपने आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो म्यूचुअली शेयर्ड टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 4. यहां जो अभी मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया ये लोन पेयर्स में काउंट होंगे, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो इनके वैलेंस शेल में है बट दे आर नॉट म्यूचुअली शेयर्ड. डबल बॉन्ड को लेकर हम एक कार्बन कंपाउंड लेकर भी बात करें, इथीन. इथीन में दोनों कार्बन म्यूचुअली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं. ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है. दोनों कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के साथ में एक पेयर शेयर करते हैं. दिस इज द सिचुएशन. इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की बात करें. ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन 2 एटम्स शेयर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर की टर्म्स में लिखेंगे तो शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं 5. 3 आउट ऑफ 5 आर बीइंग शेयर्ड. तो दोनों एटम्स ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ. इसके अलावा जो दो इलेक्ट्रॉन आप दोनों नाइट्रोजन पर देख रहे हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में काउंट होंगे. सिमिलर टू दैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेते हैं. ये जो मैंने ड्रॉ किए हुए स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. इथाइन या जिसको कॉमनली एसिटिलीन बोला जाता है, इसमें कार्बन एटम्स म्यूचुअली 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब 3 पेयर्स आर बीइंग शेयर्ड. These are simple examples, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. इसमें जो आपने एटम्स के बीच में लाइंस ड्रॉ की हैं ये बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. जो डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये सभी लोन पेयर्स हैं. सो एज वी हैड एक्सप्लेन्ड इनिशियली, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब लेकिन एक और पॉइंट कि जितने भी बॉन्ड अभी तक मैंने आपको बताए हैं यहां पर,
they are all having equal contribution of electrons from both the atoms. इसलिए आप अभी तक रिप्रेजेंट किए हुए सभी बॉन्ड्स को सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में काउंट कर रहे हैं. आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझें. लेट्स टेक वन थिंग. यदि हम वन ऑफ द एग्जांपल्स लेते हैं अमोनिया का, एक मैं केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज की बात कर रहा हूं, स्मॉल चेंज, आप जरा अंडरस्टैंड करें इसको. यू हैव NH3, ये H प्लस के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म कर लेता है NH4 पॉजिटिव, ये स्पीशीज. अभी हमें रिएक्शन पार्ट पर एम्फेसिस नहीं देना है, हमें सिर्फ बॉन्डिंग वाले एस्पेक्ट को समझना है. अब ये कोवेलेंट बॉन्डेड स्पीशीज होती है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट होता है. H प्लस आकर जब इस स्पीशीज के साथ ज्वाइन हो जाता है तो वंस अगेन दिस एंटायर स्पीशीज हैज कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर. बट नाउ हाउ द बॉन्डिंग बिटवीन द टू स्पीशीज टेक प्लेस, देखते हैं. हाउ डज इट टेक प्लेस, आइए समझें. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है. एक लोन पेयर के फॉर्म में आपने नाइट्रोजन पर शो की है. जस्ट इमेजिन कि जब H प्लस आयन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, सिचुएशन क्या होगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H प्लस? हाइड्रोजन विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. H प्लस आयन मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के एटम से जो उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव्ड है, या हाइड्रोजन इज विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन बट इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल, राइट. सो दिस हाइड्रोजन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. इस बार देखिए ध्यान से क्या हो रहा है. अमोनिया का नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को इस H प्लस के साथ में शेयर करवाता है. क्योंकि ये पेयर नाइट्रोजन ने प्रोवाइड की है, इसलिए इस बॉन्ड को आप कोवेलेंट की कैटेगरी में तो रखते हैं, बट ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में होता है. क्योंकि फॉर दिस शेयरिंग द कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन बाय H प्लस. H प्लस शेयर कर रहा है, बट द शेयर्ड पेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोजन. We should also keep in mind कि this is not transfer. कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का. नो, वी आर टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग. बात सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग की हो रही है. ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है. नाइट्रोजन पर भी इस पेयर का होल्ड है, हाइड्रोजन का भी इस पेयर पर अपना होल्ड है. फर्क सिर्फ इतना है कि द पेयर इज प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोजन. ऑल्सो वी कैन हैव सम अदर एग्जाम्पल्स. जैसे मान लीजिए हम ओजोन का ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ओजोन के ल्यूइस स्ट्रक्चर में यू विल फाइंड दैट द 2 एटम्स आर शोन विथ डबल बॉन्ड लाइक दिस, और एक और एटम जो बॉन्डेड हमने इंडिकेट किया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट पर भी मैं ग्रेजुअली आ रहा हूं. अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करिए. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6. आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट थिंक अबाउट दिस ऑक्सीजन. इट हैज यूज्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग यूज्ड. नाउ कम टू दिस ऑक्सीजन. It has total 6 electrons in valence shell, out of which 2 are not used. 2 are used with this oxygen. Now 2 are left. That particular pair is shared between these 2 atoms. This pair is provided by the middle oxygen. जो मैंने रिप्रेजेंट किया है उससे ये समझ में आता है एरो के डायरेक्शन से कि this pair is provided by this central oxygen, and this oxygen has not given any contribution for sharing
बिकॉज ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शोन अनशेयर्ड। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट कंसेप्चुअली वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आगे आने वाली जितनी भी थ्योरीज हैं, मैं ल्यूइस थ्योरी के बाद की बात कर रहा हूं। whichever theories are given later on after Lewis theory, none of those theories accepted the concept of coordinate bond. आगे आने वाली किसी भी थ्योरी ने कोवलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बॉन्डिंग कोवलेंट होती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वहां कोवलेंट बॉन्डिंग को बाइफरकेट नहीं किया गया कि ये सिंपल बॉन्ड है या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी चीज को अलग से कहीं जगह नहीं दी गई। हम वीबीटी की बात करें या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, ये सभी थ्योरीज सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड ट्रीट करती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल और कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट करने की जरूरत है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। देखिए, यदि ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो यहां क्या मैटर क्लियर होता है कि वन ऑफ द एटम्स हैज प्रोवाइडेड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। यहां पर भी वही हुआ। बट आगे आने वाली थ्योरीज में क्या इस पॉइंट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्या प्रॉब्लम थी इस पॉइंट को लेकर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वंस द स्पीशीज एज अ होल इज ऑब्जर्व्ड, अमोनियम आयन की बात करें या ओजोन की बात करें, इस तरह की स्पीशीज को जब एज अ होल आप ऑब्जर्व करते हैं, बॉन्डिंग के एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो ऐसे किसी बॉन्ड को आप अलग से कैरेक्टराइज नहीं कर पाते हैं। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज से अलग नहीं होती। इन बॉन्ड्स में डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाते। अमोनियम आयन में all 4 hydrogen are having equal type of bond parameters. सारे बॉन्ड पैरामीटर्स इनके बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। यदि इनकी बॉन्ड प्रॉपर्टीज एक जैसी है तो देयर इज नो नीड टू डिस्टिंग्विश द 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सभी को एक जैसा ही ट्रीट करेंगे। मतलब सिंपल या कोऑर्डिनेट टर्म को हटाकर आगे हम केवल एक वर्ड यूज करेंगे, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स ऑल। और उसकी वजह क्या बनी? कंक्लूजन क्या है? उसका रीजन यह है कि प्रॉपर्टी वाइज जो बॉन्ड पैरामीटर्स लिए जाएंगे उसमें इस बॉन्ड को आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वंस द पेयर इज शेयर्ड, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये पेयर में किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक बार एक पेयर 2 एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं, वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा एटम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो आई होप these points would be clear in your mind, and now I proceed with one more part. जैसे मैंने ये structures draw कर दिए, यदि आपके सामने कोई एक species given हो तो आप उसका Lewis structure कैसे draw करेंगे? Let's come to that. How to give the Lewis structure?